ध्यान, साधना और मंत्र जाप करते हैं, वो लोग भी अपनी सुषुम्ना नाड़ी 40 मिनट से ज्यादा नहीं चलाते। फिर वो अपनी नाड़ी को शिफ्ट करते हैं, या तो सूर्य में या तो चंद्र में। 10 मिनट आधा घंटा वो सूर्य चंद्र में चलाएंगे, फिर वो चलाएंगे सुषुम्ना में। आप प्रकृति के नियम को बदल नहीं सकते। हो ही नहीं सकता कि व्यक्ति की कंटिन्यूअसली सुषुम्ना चढ़े, क्योंकि दिन, अगर दिन है तो रात होगी, रात है तो दिन होगी। कोई कितना भी व्यक्ति तत्व शुद्धि क्यों ना कर ले। आपने एक बात कही कि आपने कहीं से सीखा स्वर विज्ञान का, तो उन्होंने आपको जो ज्ञान दिया, जी सर। मुझे लगता है उनका ज्ञान सम्माननीय है, परंतु उनको इसके अंदर गहराई के बारे में नहीं पता। जो इसकी गहराई है, उन्होंने ऊपर ऊपर स्तर पे ज्ञान दे दिया होगा, परंतु इंटरनल जो होता है, प्रकृति के नियम को आप नहीं छेड़ सकते। प्रकृति के नियम को आप कैसे नहीं छेड़ सकते कि अगर एक महिला, समझिएगा इस बात को, यहाँ पे मैं म्यूट करता हूं अभी एक पल के लिए। एक एक महिला है, एक माता है, उसको पता चल गया कि वो प्रेग्नेंट है, तो प्रकृति का नियम कहता है 9 मंथ। ठीक है, प्रकृति का नियम है 9 मंथ के बाद ही डिलीवरी होगी। अब उसको सुषुम्ना, उसको पता चल जाए कि मुझे स्वर स्वर के बारे में पता है, क्या वो 9 महीने से पहले डिलीवर करवा सकते हैं? ऑपरेशन तो अलग पार्ट है, ऑपरेशन तो 6-8 महीने में भी हो जाता, 6 में भी हो जाता, जो भी है, मुझे इतना ज्यादा आइडिया नहीं है। परंतु अगर नेचुरल तरीके से देखा जाए तो 9 मंथ मिनिमम है। ठीक है, ये प्रकृति का नियम है। अब इसी जगह पे कोई यस सर। व्यक्ति किसान खेती करता है, तो फसल जो है वो 3 या 4 महीने में उग जाती है मिनिमम। 6 महीने 7 महीने तो नहीं लगती। अब उसको स्वर विज्ञान के बारे में आ जाए, ऐसा तो है नहीं कि वो 2 महीने में अपनी फसल को पका लेगा। अगर ऐसा पॉसिबल हो जाता तो जी फिर सर। बात अलग। तो फिर तत्व शुद्धि में तो लोग चमत्कार करते। तो जो प्रकृति का नियम है, हम जो गवर्नमेंट के नियम बनाते हैं हम उसको तोड़ नहीं सकते। अगर मान लो जो गवर्नमेंट ने नियम बनाए ना, हमारे जो संविधान में जो नियम लिखे हैं, धाराएं लिखी है, उसको हम नहीं बदल सकते, तो प्रकृति का नियम तो दुनिया का कोई भी इंसान बदल ही नहीं सकता। तो हमें प्रकृति के नियम के अनुसार ही चलना है। वो आपको लग रहा है कि आपकी सुषुम्ना चल रही है, परंतु वो बिल्कुल असत्य है, असत्य ही है। कहीं ना कहीं आपकी सुषुम्ना प्रॉपर एक्टिव नहीं है। अगर प्रॉपर एक्टिव होती और 6 महीने तक कंटिन्यू चल जाए, तो समझ लीजिए आपको, आप संन्यास ले लोगे। 4-5 चीजें होगी, चलो वो वाली बात छोड़ देते हैं। या तो आप संन्यास ले लोगे, घर गृहस्थी को छोड़ दोगे, सब कुछ का त्याग कर दोगे, पति पत्नी बच्चे घर, सब त्याग कर दोगे। ना आपको ठंडी लगेगी ना आपको गर्मी लगेगी। क्यों? क्योंकि आप सुषुम्ना पे चल रहे हो। और जिस भी व्यक्ति की सुषुम्ना नाड़ी होती है, जो योगी होते हैं, ना उनको धूप लगती है, ना उनको प्यास लगती है, ना उनको कुछ लगता है, तो वो योगी हो जाते हैं। तो सुषुम्ना चल ही नहीं सकती है। ये सर। जो इसमें, जी बोलिए सर। बोलिए। सर एक चीज कहना चाहता हूँ, क्षमा करना। नहीं नहीं, मेरे को बिल्कुल। भूख बिल्कुल नहीं लगती है सर। मुझे कभी चाहे आप कई दिन तक खाना ना दें, केवल पानी मुझे चाहिए होता है। और रात में मैं सोता हूँ लेफ्ट साइड में, तो रात में मेरा एक्टिव हो जाता है सर सूर्य स्वर। लेकिन दिन में मैंने बहुत बार हमेशा अक्सर चेक करता रहता हूँ, तो कभी कभी 19-20 का अंतर आता है, नहीं तो दोनों का बराबर ही मिलता है स्वर। अब ये तर्क और वितर्क की बातें मैं क्षमा चाहूंगा, इसके लिए मैं तर्क वितर्क है, मैं क्षमा चाहूंगा। बाकी मेरे गुरु ने जो मुझे ज्ञान दिया है, मैं अपने गुरु के ज्ञान को बोलूंगा, मैं प्रैक्टिकली नहीं मानूंगा। आपके कहने और ना कहने से मैं नहीं, मेरे गुरु ने कह दिया कि ये पत्थर की लकीर है, मतलब लकीर है, तो मैं उसको नहीं बदल सकता, क्योंकि मेरे गुरु का जो एक्सपीरियंस है, जो रिजल्ट है, वो हम उस पर बात करते हैं। तो ये तर्क और वितर्क की बात है, मैं क्षमा चाहूंगा इसके लिए। ठीक है। और सर मेरा कोई भी काम नहीं बनता। मैं किसी पैसे दे करके भी, ज्यादा पैसे देकर देने से भी मेरा कोई काम नहीं बनता। हाँ, वही कह रहा इतना हूँ। मेरा जिंदगी खराब हो रहा एक काम करिए प्रताप जी, आप ना, मेरी जो स्वर विज्ञान की फ्री क्लासेस है, इसको आप कंटिन्यू करिए। महीने 1.5 महीने में अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है, आपको जो रेमेडीज बताई जा रही हैं लोगों को, वो करिए, आपको फर्क दिखेगा ऑटोमेटिकली। आपकी चंद्र और सूर्य में आपको डिफरेंस दिख जाएगा। ठीक है, चलिए और कुछ पूछना? हाँ बोलिए, चलिए, आपके सामने अनम्यूट का परमिशन दिया मैंने।
सर आपने जो दिया वाला रेमेडी बताए थे, क्या मैं तिल का तेल से जला सकती हूँ सर? तिल के तेल में ही तो जलाना है, घी का दीपक या तिल का तेल, मैंने कहा है। थैंक यू सर, थैंक यू। अभी आप लोगों को एक चीज बहुत बड़ी बता रहा हूँ, ये बहुत पावरफुल रेमेडी है। इस पावरफुल रेमेडी को बहुत सरल, सिंपल और आसानी से कर सकते हैं। अगर किसी भी प्रकार का तंत्र, कोई भी तंत्र, मुस्लिम तंत्र जिसको हम कहते हैं, सिफली तंत्र हो, जिन हो, जिन्नात हो, पिशाच हो, कोई भी तंत्र हो, मुस्लिम तंत्र हो, तो उस तंत्र को काटने के लिए सबसे अच्छी और बेस्ट ऑफ द बेस्ट रेमेडी है। अगर मान लो पता चल गया कि इस व्यक्ति के ऊपर कोई मुस्लिम तंत्र है, या पता चल गया कि किसी व्यक्ति ने इसके घर पे मुस्लिम तंत्र किया हुआ है, या किसी भी, सिर्फ मुस्लिम तंत्र की बात कर रहा हूं, चाहे वो किसी भी प्रकार का तंत्र, मुस्लिम तंत्र में अगर यह आ जाता है तो, इसका एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा। अगर ये आ जाता है तो आपको करना क्या है, आपको एक लेना है सुगर दंत। सुगर दंत मतलब सुअर का दांत। वो बहुत आसानी से मिल जाता है, 10-20 रुपए में, 50 रुपए में आपको सुगर दंत मिल जाएगा। सुगर दंत मतलब समझ रहे हैं, सुगर दंत मतलब सुअर का दांत, ऐसे उसको हम लोग सुगर दंत कहते हैं। ठीक है, सुगर दंत आप ले आइए, उसको गंगा जल में 24 घंटे तक आप डिप करके रखिए। इतना सा लेना है, कोई इतना बड़ा जबड़ा नहीं लेना है, इतना सा लेना है। आप कोई भी, किसी भी जो नॉनवेज वगैरह की जो शॉप होती है, वहां पे आप बोलेंगे, वो आप लोगों को प्रोवाइड कर देते हैं। जब आप उनको बोलोगे ना मुझे सिर्फ दांत चाहिए, तो वो समझ जाते हैं कि ये रेमेडी के लिए लेना चाह रहे हैं, तो वो उसको 101 रुपए बोलेंगे, 51 रुपए बोलेंगे, उससे ज्यादा चार्ज नहीं करते, 101 रुपए में दे देते। आप ले आइए, उसको 24 घंटे तक गंगा जल में डिप करके रखिए, फिर उसको अच्छे से फ्रेशन अप, तो उसको साफ सुथरा करके धो लीजिए। फिर आपको करना क्या है, उसको एक नॉर्मल, किसी भी काले कलर के धागे में, सॉरी काले कलर के कपड़े में लपेट करके, किसी भी काले कलर के कपड़े में लपेट करके पीड़ित व्यक्ति के गले में धारण करा दो। ठीक है, रिलीज एंड लेट गो। या फिर उसके बाद भी ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति को बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी है, ये रिलीज ही नहीं हो पा रही है, टूट ही नहीं रहा है, तो आपको करना क्या है, एक एक बॉटल लेंगे, पानी का बॉटल, उसमें सुगर दंड डाल देंगे 5 मिनट के लिए, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि स्मेल आता है, बहुत गंदा स्मेल आता है। ठीक है, 5 मिनट के लिए वो दंत डालेंगे, और पानी को फिल्टर करके उस व्यक्ति को पिलाना चाहिए। ठीक है, आप देखोगे कि उसके ऊपर में कैसा भी तंत्र होगा ये कट जाएगा। ये रेमेडी मेरी यूट्यूब वीडियो में पड़ी हुई है, और मैंने इसको ना इसलिए बताया ताकि जो इस टाइप की समस्याओं में फंसे हुए रहते हैं, ये वाली जो समस्या होती है ना, कि एक लड़का, एक लड़की है जो हिंदू है, और किसी मुस्लिम से उसका विवाह करने के लिए कर रही है, जिसको लव जिहाद आप लोग कह रहे थे, तो वो एटलीस्ट वो अपने समाज में ही रहे, वो इधर उधर ना भटके। और आज के समय में क्या होता है कि कुछ लोग ब्लैक मैजिक टाइप का या कुछ अनवांटेड क्रियास कर देते हैं, तो वो एक सेफर साइड है। सुअर का जो दांत होता है वो बहुत पावरफुल होता है, और ये रेमेडी काम करती है, और ये जबरदस्त रेमेडी है। मैंने आज तक जितने लोगों को दी है वो काम करती है। एक छोटा सा फीडबैक ही बताऊंगा, क्योंकि उस वीडियो में भी मैंने ये फीडबैक दिया था। एक महिला है, अभी भी है, ये इस रेमेडी को हो गए करीब 3 साल हो गए होंगे। एक महिला है, उनकी एक बच्ची है, सिर्फ एक बेटी, और पुणे में जॉब करती है, आईटी सेक्टर में। अब हुआ ये कि बैंगलोर में, आईटी सेक्टर में बैंगलोर में थी, हाँ राइट, उसका पैकेज अच्छा था, मम्मी रहती थी हमारे यहाँ लोकलाइट में। तो हुआ ये कि वहां रहने लगी, रहने के बाद उसके साथ एक व्यक्ति, एक लड़के के साथ फ्रेंडशिप हो गई। फ्रेंडशिप होने के बाद अब एक मम्मी ही थी, पिता विता भाई भाई कोई नहीं था, पूरा मतलब परिवार, एक ही माँ बेटी बस, और कुछ नहीं। बेटी अच्छी पढ़ने लिखने में टैलेंटेड थी, तो उसने इतना मेहनत किया, तो उसने अपने आप को एक आईटी सेक्टर में जॉब लगा ली। सैलरी उसकी महीने की करीब 2.5 लाख रुपए महीना, बहुत अच्छी। अब हुआ ये कि वहां गई, जाने के बाद उसने उसकी उसकी फ्रेंडशिप एक मुस्लिम लड़के से है। अब वो लड़का जो था उसको पसंद करने लगा, पसंद करने के बाद उसने पसंद करने के बाद बहुत आगे बातचीत चली चली चली, तो ये हुआ कि शादी करेंगे। तो वो उसकी माँ उसको बोली कि बेटा, तेरे को जिससे शादी करनी है कर ले, परंतु हमारे मतलब हिंदू से कर, जात धर्म मत चेंज कर, मुस्लिम से मत कर।
तो वो अपने माँ के ऊपर भमक गई, नहीं तुम कौन होती हो बोलने वाली। तो वो फिर वो बोली कि अभी तक मेरी बेटी जो मैं बोलती थी वो मानती थी, अचानक से ऐसा क्या हो गया। फिर वो कहीं से पता चला कि मेरे पास आई, मेरे पास उन्होंने पूरा डिस्कशन बताया कि सर ऐसी ऐसी बात है। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, करते हैं। फिर उसके बाद उनको मैंने कहा उनकी फोटो मुझे मंगा के भेजना और उनसे ना नॉर्मल नॉर्मल बातचीत करना। तो जब वो फोटो मंगा के भेजी तो थोड़ा सा मेरे पास स्कैनर है, हमारे पास ऑरा स्कैनर है, यूट्यूब में पड़ी है मेरी, ऑरा स्कैनर की भी वीडियोस है। तो मैंने ना ऑरा स्कैनर से उसकी फोटो पे स्कैन किया, मैंने पूछा क्या इस पर के ऊपर ब्लैक मैजिक है, यूवी एनर्जी है, आई एनर्जी है, क्या कोई एनर्जीज है। तो वो स्कैनर 3-4 बार खुला। मैंने बताया कि आपकी बिटिया के ऊपर में नेगेटिव एनर्जी है और 101% है। तो बोले क्या करूं सर। मैंने कहा काम करो, बिटिया जब भी वापस आए तो ना ये सुगर दंत ना लेके रखना और बिटिया के पानी में डाल देना और निकाल के बिटिया को पिलाना। तो बोले सर पता चल गया। तो मैंने कहा तुम उसको दिखाओगी थोड़ी ना, एक बोतल में डाल के रखना, उसके बाद पानी को छान लेना, फिर दूसरे बोतल में फिल कर देना, आप उसको पिलाना और उसके बेड के नीचे, क्योंकि पहनेगी तो नहीं, और उसके बेड के नीचे उस सुगर दंत को रख देना, आप देखो मजा। वो बोली ठीक है सर। फिर दिवाली का टाइम था, छुट्टियों में वो आई, आने के बाद उसकी मम्मी ने जो किया, अब जैसे ही पहले दिन करे उस बिटिया का पेट खराब, और इतना गंदे तरीके से पेट खराब हो गया कि उसको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ गया। उसकी मम्मी का फोन आया, बोले सर अच्छी भली थी। मैंने कहा टेंशन की कोई बात नहीं, वो मरेगी नहीं, इतना याद रखना मरेगी नहीं। तो बोले सर इतनी हालत खराब है, डॉक्टर कह रहे हैं कि एकदम सिचुएशन क्रिटिकल है। मैंने कहा कुछ खाई नहीं है, वो मरेगी नहीं, बस इतना ध्यान रखना। ठीक है बोले। फिर उसके बाद उसका ट्रीटमेंट हुआ, 2-3 दिन के बाद छुट्टी होके घर आ गई। फिर उसकी मम्मी ने उसको पानी पिलाया, तो जब पानी उसको पिलाई तो उसने क्या किया, वो बॉटल एक सिप मारी और उठा के फेंक दी। बोली पानी मेरे को पीना नहीं है, अजीब सा लग रहा है। तो बोली क्यों नहीं पीना, ये तो नॉर्मल पानी है, देख मैं भी पी रही हूँ, मैं भी पी रही हूँ, तेरे को क्या दिक्कत है। तो बोली नहीं मेरे को पीना नहीं, मेरे को तेरे घर का पानी पसंद नहीं है। उसकी टोन चेंज हो गई, तेरे घर का पानी पसंद नहीं है। तो जब वो ऐसा बोली तो बोली कि तेरे घर का पानी, तू बदतमीजी से बात कर रही है। बोले तेरे घर का पानी पसंद नहीं है मेरे को। फिर वो मेरे को फोन करी, बोले सर अब ये रियल औकात में आ गई, क्योंकि उसके अंदर जो जिन्नात बोलते हैं जिसको, मुस्लिम तंत्र में जिन्नात भेज दिया जाता है, तो उसके सिर के ऊपर जिन्नात चढ़ा दिया गया था। तो वो जैसे ही बोले तेरे तेरे घर का पानी अच्छा नहीं है, मैंने कहा अब बवाल हो जाएगा। मैंने कहा एक काम करो, सुअर का जो लीद होता है जिसको हम पट्टी कहते हैं, ले आओ, और घर में ना जैसे हम गाय का उपला जलाते ना धुआं करने के लिए, मैंने कहा ले आना और माचिस मार देना और जला देना, फिर देखना बवाल। जैसे ही उन्होंने जलाया, वो लड़की इतना पागलों के जैसे चिल्लाने लगी और पूरे घर में तबाही मचा दी। मैंने कहा दरवाजा बंद कर देना, ये मरेगी नहीं, भले अपना सर फोड़ लेगी परंतु मरेगी नहीं। तो ऐसा करने के बाद में 2 दिन तक उन्होंने ऐसा किया, बेटिया शांत हुई। फिर फाइनली उस लड़के के साथ उसका ब्रेकअप हुआ और फिर उसकी माँ बोली कि अब मैं तेरे को नहीं भेजूंगी। फिर उसने उसने जॉब चेंज करी, पहले वो आई थिंक बेंगलोर में थी, अभी उसकी जॉब है पुणे में है, आज उसकी शादी हुई। तो ये रेमेडी ऐसे काम कर, तो ये फोकट की रेमेडी है, 1 रुपए भी खर्चा नहीं होगा, दाहत भी मिल जाएगा और सुअर की पट्टी भी मिल जाएगी। छोटी सी लाओ, सुखा लो और फूक दो, काम हो जाएगा। ठीक है। तो ये रेमेडी बहुत जबरदस्त है। कोई आपको ऐसा कहता है मुस्लिम तंत्र है, करवा देना, आपको रिजल्ट दिख जाएगा, और दिखता ही है, दिखता ही है। तो चलिए आज की क्लास के लिए सभी को नमः शिवाय।